डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बात योजनाओं की कर रहे हैं। कल मैंने आपसे के साथ 5 प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाओं को डिस्कस किया था। आज उसके आगे की कुछ योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, मैं उन्हीं योजनाओं को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनसे उम्मीद है कि आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम उन योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे आज की दूसरी कड़ी में आ रहे हैं और जिनमें मैंने आपके लिए चुना है संसद आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मिशन इंद्रधनुष और स्वच्छ भारत अभियान। इसके अतिरिक्त हम लोग दीनदयाल कौशल विकास योजना और जनधन योजना प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई गई है, इन योजनाओं पर भी आज चर्चा करेंगे। तो हम बिना देर किए हुए आगे अपनी योजनाओं पर चलते हैं। आज की जो मैंने पहली योजना आपके लिए बनाई है और वो है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना की यदि बात करें तो 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य था ग्राम का विकास करना और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रूपरेखा तैयार की कि हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक ग्राम को अडॉप्ट करना होगा, गोद लेना होगा और उस ग्राम का जो भी विकास कार्य है जिसको वो चुनेंगे, जिस ग्राम को, उनकी निगरानी, उनकी देखरेख अपनी निधि से करनी होगी। और इसके तहत भारत के संसद को जो सांसद चुनकर जाते हैं वो प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें एक ग्राम गोद में लेना है और उसका पूरा का पूरा विकास का रूपरेखा और विकास उनकी निगरानी में होगी। तो क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिएगा कि संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 2014 में। किसकी जयंती पर? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना का शुभारंभ हुआ। आज की हमारी दूसरी योजना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू की गई। ये योजना भी दिसंबर 2014 में शुरू हुई। इस योजना में 7 प्रकार के टीके, ये वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं, जिसमें डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, मिजल्स तथा हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर बीमारियों के टीके होते हैं। इनसे बचाव के लिए बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। मिशन इंद्रधनुष किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू किया गया। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के तहत आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा को महत्वपूर्ण घटक माना गया और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें व्यावसायिक रूप से पूर्ण रूप से ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। इसके लिए 2014-15 के बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ताकि इस योजना को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाया जा सके। पहले जो योजना चल रही थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसी योजना को बदलकर बना दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ध्यान में एक यहाँ पे प्रश्न ये रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया? तो 500 करोड़ रुपए की राशि का बजट था। किस साल? 2014-15 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना को बदलकर रखा गया जिसका नाम? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। प्रश्न हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण विद्युतीकरण करने के लिए, पूर्ण ऊर्जा प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये 3 योजनाएं हो गई।
चौथी योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना है स्वच्छ भारत अभियान। इस योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। इस अभियान का उद्देश्य था स्वच्छ भारत बनाना। इसके तहत सड़कों पर कई मंत्रालय के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा झाड़ू लगाकर, कचरा उठाकर लोगों को प्रोत्साहित किया गया स्वच्छ मिशन से जुड़ने के लिए। इसी अभियान के तहत गीला और सूखा कचरा को अलग अलग संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। इस योजना का क्रियान्वयन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया गया। उस समय ये लक्ष्य रखा गया था कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ कर लिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अभियान असफल रहा। अभी तक 2022 तक हमारा स्वच्छ भारत अभियान पूरा नहीं हो सका। इसके बाद आज की अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तकनीकी शिक्षा देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया। ये योजना 25 सितंबर 2014 को आरंभ हुई और इस योजना के द्वारा 3 प्रकार की योजना सम्मिलित की गई थी। पहला, समावेशी कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा, प्रशिक्षण देकर और लोग प्रशिक्षण लेकर आजीविका को संचालित करने पर बल देना। और तीसरा कि 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना कि उन्हें काम मिल सके, यानी रोजगार के लिए गारंटी देना। तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत लोगों को काम के लिए तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आज का अंतिम जो हमारा योजना है वो है जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। 2014 में ही बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को इस योजना में बैंक खाता खोलने के लिए कहा गया और इस योजना में जो खाता धारक अपने खाता खोल रहे थे उन्हें एक जीवन बीमा 30,000 तक की दी गई, दुर्घटना बीमा दी गई और उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनके खाते में पैसा आएगा। लेकिन खाता धारक को अतिरिक्त राशि तो नहीं मिली, लेकिन उनका जीवन बीमा और उनका जो दुर्घटना बीमा है वो दोनों ही इस योजना में संचालित हुआ। बड़ी संख्या में भारत में जनधन योजना के तहत खाते खोले गए। ये 5 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने 2014 में, सरकार जो अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, ये बनने के बाद लागू की थी। ये बीजेपी की पहली सरकार में 2014 की योजनाएं हैं। योजनाएं तो बहुत बनी, लेकिन सफल योजनाएं कितनी हुई ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो आज मैंने बात 6 योजनाएं पे की। कुछ योजनाओं को लेकर मैं कल फिर आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बाय बाय।